Now activity 3.7. Photocopy of figure 3.9. Cut out pictures of the stages of the life history of the silk moth and paste them on a pieces of a cardboard or a चार्ट पेपर। अब आपको 3.9 फिगर देखना है और उसमें से क्या किया है, कट आउट किया है पिक्चर्स का, किसका, तो सिल्क का हिस्ट्री जो आपने पढ़ा वो पीसेस में कट आउट करके एक कार्डबोर्ड में चिपका है। जम्बल देम। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द साइक्लिक फॉर्म। उसको करेक्ट सीक्वेंस में हमको रखना है। जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसका कुछ प्रोसेस होते हैं सिल्क के, ठीक है, उस प्रोसेस थ्रू सिल्क बनता है। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ स्टोरी इन योर ओन वर्ड, राइट डाउन इन योर स्क्रैप बुक। अब आप सिल्क के हिस्ट्री के बारे में आप खुद भी लिख सकते हो स्क्रैप बुक में। ओके। फ्रॉम कोकन टू सिल्क, obtaining silk moth are reared and their cocoons are collected to that silk thread। अब देखो सिल्क मोथ के ऊपर से हम लोगों को सिल्क मिलता है और सिल्क के थ्रेड्स भी मिलते रहते हैं। ओके। नेक्स्ट है रियरिंग सिल्क। रियरिंग सिल्क किसको बोलते हैं? अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 eggs at a time। The eggs are stored carefully on sheet of cloth or a paper and sold to the silk farmers। अब देखो एक फीमेल सिल्क 100 एग्स देते, कितने 100 एग्स देते, ठीक है। उसको केयरफुली हमको क्या करना पड़ता है, क्लोथ में रैप करके क्या करना पड़ता है, सिल्क वॉर्म फार्मर्स को देना होता है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर द हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर द सुइटेबल कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब फार्मर्स उसको उन एग को हाइजीनिक कंडीशन में रखते ताकि वो बिगड़े ना, ठीक है, अच्छे से रह पाए। The eggs are warmed to the suitable temperature at a larvae to hatch from eggs. This is done by the mulberry trees bear fresh crops leaves. The larvae is called caterpillar। अब देखो ये eggs क्या होता है, अच्छे टेम्परेचर में रखेंगे तो अच्छे से वो कैरी अप करेगा, ठीक है, ग्रो करेगा। और इस प्रोसेस को, इस लार्वे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैटरपिलर बोलेंगे, ठीक है। कैटरपिलर या तो सिल्क वॉर्म हम बोल सकते हैं। सिल्कवॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज द एनॉर्मस इन साइज। अब देखो ये क्या होता है, दिन और रात ये ग्रो अप करता है, साइज उसकी चेंज होती रहती है, ठीक है। लीफ ऑफ मलबेरी लीव्स किस तरीके का होता है वो देखो, कोकन्स किस तरीके का होता है, मलबेरी ट्री है। ओके। फीमेल सिल्क मोथ जो हमको जहाँ से हमको एग्स मिलता है ना, 100 एग्स मिलता है, वो इस तरीके के होते हैं। ओके। Next is the larvae are kept in a clean bamboo tray along with the fresh chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons। अब देखो वो लार्वे को हम किस में रखेंगे, तो बम्बू के ट्रेस में रखेंगे। कितने दिन के लिए? 25 to 30 days, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कैटरपिलर अंदर क्या करेगा, वो खाना कम करेगा और उसका जो कोकन शेप होगा वो हमको अच्छे से मिल जाएगा। स्मॉल रैक्स और ट्रिंग्स में प्रोवाइडेड इन अ ट्रे विच कोकन्स गेट्स अटैच। अब स्मॉल लेयर्स वो सब क्या होता है, कोकन्स के साथ अटैच होते हैं। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकन्स इनसाइड द डेवलप ऑफ सिल्क मोथ। इससे क्या होता है, कैटरपिलर को अच्छे से सिल्क मोथ का डेवलपमेंट हमको दिखता है। ओके। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क हमको पढ़ना है। अ पाइल ऑफ कोकन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, ठीक है। अब कुछ पाइल्स ऑफ कोकन्स है जिससे हमको क्या मिलते हैं, सिल्क फाइबर्स अच्छे मिलते हैं। द कोकन्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, ठीक है। कोकन्स कहाँ पे रखे जाते हैं, तो सन के अंडर में रखते हो या तो उसको बॉयल करके स्टीम फॉर्म में भी रख सकते हैं। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। अब उसमें सिल्क फाइबर जो होता है उसको हमको क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकन फॉर द यूज एज सिल्क इज रीलिंग द सिल्क। अब इस प्रोसेस को, जहाँ से हम सिल्क बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रीलिंग ऑफ सिल्क बोल सकते हैं। रीलिंग ऑफ सिल्क, ओके, मतलब उसमें से थ्रेड सिल्क के बाहर निकाल सकते हैं। रीलिंग इज डन इन ए स्पेशल मशीन विच अनवीड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क from the cocoons।
Silk fiber are the spun into the silk thread which are woven into a silk clothes by weavers. अब देखो रीलिंग प्रोसेस किस में होता है, तो मशीन थ्रू रीलिंग प्रोसेस होता है ताकि हमको इजीली थ्रेड्स मिल जाए, ठीक है। इन थ्रेड से हम क्या बना सकते हैं, क्लोथ। वेबिंग प्रोसेस से हम अच्छे अच्छे क्लोथ बना सकते हैं, ओके। अब आप सभी को क्या करना है, कीवर्ड्स लिखने हैं और वर्कबुक के मटेरियल्स में अब प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो भी आप लोगों को लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन थ्रू अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो क्लास टीचर्स को कांटेक्ट करो।